नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मास्टर साहब लोग 5 बजे शाम तक आपको स्कूल में बने रहना है। मतलब अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के जांच से अब पाठक जी को संतुष्टि नहीं मिली है, तब डीएम सभी डीएम को लिखे हैं कि ये आप सुनिश्चित कराइए कि 5 बजे शाम तक शिक्षक स्कूल में रह रहे या नहीं रह रहे। आखिर इस जिद का मतलब क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन जब आप पटना से बाहर निकलेंगे, आज हम उत्तर बिहार के इलाकों में हैं, बामुश्किल 5:30 बजने को है। आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है, कितना अंधेरा है और कितनी सर्द, शाम के समय में कितनी सर्द स्थिति है। हम पटना में जैकेट इस तरीके से पहनने की जरूरत हमें महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे जैकेट भी महसूस हो रही है। और थोड़ी देरों के बाद अब विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि कोहरा भी दिखने लगा है। मतलब जो शिक्षक 5 बजे शाम में स्कूल से घर के लिए प्रस्थान करेंगे, और आपने जो पोस्टिंग का आधार बनाया है कि 15 किलोमीटर से तो नज़दीक किसी का घर है ही नहीं। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, जिसको रेंडमाइजेशन में भी बहुत सेटिंग हुआ है, घरे में पोस्टिंग हो गया, ये अलग बात है। लेकिन ओवरऑल जिसका हुआ है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर है। तो रात में इस अंधेरे में, इस कुहासा भरी रात में वो घर पहुँचे, फिर सुबह में वो 9 बजे आपके स्कूल में पहुँचे, ये कहाँ से हमें लगता है कि सही है, हमें नहीं मालूम है। और इस जिद की वजह क्या है ये भी हमें समझ में नहीं आता है कि अब डीएम इसकी जांच करे, डीएम सुनिश्चित करे कि मास्टर साहब लोग 5 बजे शाम तक रहते हैं कि नहीं रहते। देखना यह है कि इसका कितना असर होता है, क्योंकि ये तय मानिए पाठक जी, आपके इस आदेश का 50% नहीं 90% स्कूल वाले फॉलो नहीं करेंगे। चंद दिनों के बाद डीएम साहब ने, अब चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजीपी को, थाने को भी कह दीजिएगा ना कि जाकर स्कूल का चेकिंग कर लीजिए, तो वो भी 5 बजे शाम के बाद नहीं निकलता है। बड़ी मुश्किल से रात में गश्ती के लिए निकलता है, तो कहीं पेड़ के नीचे में लगा के इतना कोहरा वाली स्थिति हो जाती है कि नहीं निकलता, हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता। अब पटना में देखिए ना, हम तो जैकेट भी पहने हुए, इसके अंदर में एक स्वेटर भी है और इसके अंदर में एक इनर भी पहने हुए। अब मतलब समझ जाइए, 3 लेयर पहने हुए, फिर भी ठंड महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे एकदम हिमालय, क्योंकि उत्तर बिहार के अधिकांश जिले हिमालय से करीब है। यहाँ एक अलग तरीके का ठंड महसूस होता है। और कोहरा तो समझ जाइए कि ऐसा कोहरा होता है कि हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता है। तो ये भाई, ये जिद हमें समझ नहीं आता है कि ये जिद क्या है कि आप 5 बजे शाम तक बने रहिए। और इस 5 बजे शाम तक बने रहने से शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार हो जाएगा, ये भी कहने वाला बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलिए, पाठक है तो झुकेगा नहीं। हम तो कहते ही ना कि पाठक है तो झुकेगा नहीं, अपनी मर्जी चलाए रखना है, चाहे इसका जो भी परिणाम हो। लेकिन पाठक जी, आपकी इस शैली का बड़ा नुकसान अब हमें लगता है कि जो पढ़ाने वाले भी शिक्षक है ना, उनका भी दिल जो है सो अब आपके एक्शन से टूट रहा है। बहुत सारे नए लोग, आपके जो व्यवहार आपका था, आपसे बड़ी उम्मीद थी, नए लोग काफ़ी उत्साहित हुए थे। लेकिन ये जो जिद है ना, इस जिद की वजह से वो लोग भी अब फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। नए यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां जो काफ़ी जज्बात के साथ आए थे कि गांव में हम पढ़ाएंगे, और पढ़ाने की इच्छा रखने वाले लोग जो हैं, वो लोग भी अब मायूस हो रहे हैं कि सारी छुट्टियां आप काट दे रही हैं। शनिवार को भी जो है, अगर एक दिन के लिए भी वो घर जाना चाहे कि रविवार हम रहे, अब वो भी जाने की स्थिति में नहीं है। शनिवार को भी हम लोग के ज़माने में हाफ डे उस समय में भी होता था, रविवार फुल डे, शनिवार हाफ डे, वो भी नहीं है। 10:30 बजे से क्लास होता था हम लोगों को, और 3:30 बजे छुट्टी होता है 4 बजे, अब वो भी नहीं है। अब आप 9 बजे स्कूल पहुँचिए या 5 बजे। भाई ये पढ़ाई की व्यवस्था है, भाई पढ़ाना है, और इस पढ़ाने में मानसिक तौर पे काफ़ी कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का इन्वायरमेंट की जरूरत है। डंडा से आप वो इन्वायरमेंट नहीं ला सकते हैं पाठक जी, ये तय समझिए। डंडा से आप क्या है ना कि दाखिल खाली तक करवाइए नहीं पाए। अब थे ना रजिस्ट्री ऑफिस में, कितना सुधार कर पाए, वहाँ तो माल छापने के लिए सब रजिस्ट्रार मौजूद था, कितना बदल पाए। हाँ, कुछ रजिस्ट्री ऑफिसर नया नया जरूर बनवाए, वो अलग बात है। लेकिन शराब के मामले में रोक पाए? नहीं रोक पाए। जबरन आप किसी चीज़ को थोप नहीं सकते हैं जिस तरीके से आप, और शिक्षा विभाग में तो और भी जबरन आप नहीं थोप सकते।
स्कूल में दिन भर बैठे रहेगा, आप क्या कर लीजिएगा? है, जिसको पढ़ाने की इच्छा नहीं होगा नहीं पढ़ाएगा। ऐसे भी लोग हैं ना। इसलिए इस तरह के जिद की वजह से शिक्षा विभाग और बच्चों का भलाई होने वाला नहीं है, ये मेरा मानना है। और जैसे जैसे शाम ढल रहा है, हम बार बार कह रहे हैं कि सर्द भरी रातों में और अंधेरे में बच्चे, 5 बजे शाम में बच्चा भी 4:30 बजे आप कह रहे हैं छोड़ने के लिए, उसके जाने के लिए भी समस्या है। और शिक्षक शिक्षिका लड़कियां भी आप स्कूल में बहाल किए हैं, और ये शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में आप लड़कियों को बहाल किए हैं। बहुत सारे ग्रामीण इलाके में रात में चलना मुश्किल है। अभी भी रोड पर, सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगा रहता है, जो आप सोचते हो कि वाहन तो चलता ही नहीं है, गाड़ी नहीं मिलेगा उसको वहां जाने के लिए। बहुत सारी तरह की समस्या है, और इस समस्या को आप इस पर विचार करने के बजाय और आप कानून लागू कर रहे हैं कि आप डीएम साहब भी उसमें शामिल होकर आप जांच करिए। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या।